ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे मीठे सभी बाप दादा के नूरे रत्न ब्राह्मण कुलभूषण, प्रतिदिन आप सबको मम्मा की अनेक विशेषताएं, मम्मा की दिनचर्या, मम्मा की दिव्य गुणों से हम आप सबको अवगत करा रहे हैं और खुद भी अवगत हो रहे हैं। आज आप सबको एक छोटा सा प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ कि बाबा के सामने मम्मा किस तरह रहती थी। जैसे आपको पिछले दिन हमने बताया था कि ब्रह्मा बाबा को मम्मा के प्रति बहुत प्यार, और उसी तरह से मम्मा को भी बाबा से आत्मिक प्यार। तो कई बार दादियाँ सुनाती थी कि जब भी बाबा मम्मा को कोई भी बात, चाहे कोई भी आज्ञा, कोई भी श्रीमत, सेवा के संबंध में, कारोबार के संबंध में, बच्चों की पालना के संबंध में, अगर ब्रह्मा बाबा कुछ भी कहते थे तो सबसे पहले मम्मा मुस्कुराती थी और मुस्कुरा करके सिर झुकाती थी। कितनी सुंदर आज्ञा और कितनी सुंदर ये धारणा है भाई बहनों कि कभी भी बाबा के सामने मम्मा बहुत ज़्यादा सिर ऊंचा करके बात नहीं करती थी। माना जैसे बाबा ने कोई बात कहा तो मम्मा अपना सिर हल्का सा झुकाती थी और हल्की सी मुस्कान लाती थी, और मम्मा के मुख से एक ही शब्द निकलता था और वह शब्द है हाँ बाबा, जी बाबा। इसके सिवाय कोई शब्द नहीं। कई बार दादियाँ सुनाती थी कि कभी भी मम्मा जो है क्यों, क्या, कैसे, ऐसा नहीं होगा, ऐसे होता तो वैसा होता, कभी मम्मा अपना बुद्धि इस मामले में नहीं चलाती थी, बल्कि जैसे बाबा ने कहा वैसे ही एज इट इज, शब्द टू शब्द मम्मा का एक ही शब्द होता था, हाँ बाबा, जी बाबा। और एक चीज़ और आप सबको बताने जा रहा हूँ कि जब भी बाबा की मुरली जो हिस्ट्री हाल में चलती थी, जैसे कि आप सब जानते हैं, दादियाँ सुनाती है, दीदियाँ भी सुनाती है। मैं पिछले दिनों जब यहाँ पर डॉक्टर निर्मला दीदी थी, कोरोना काल में बहुत बार इंटरव्यू लिया था दीदी का, और दीदी से मैं बहुत बार मम्मा के बारे में, बाबा के बारे में पूछता था कि सुबह मुरली से पहले बाबा क्या करते थे, या मुरली क्लास में आने से पहले बाबा क्या करते थे। तो दीदी अनेक बार बताती थी कि बाबा सुबह तैयार होकर के किचन में जाते थे बाबा, और किचन में जाकर के भोली दादी को कुछ न कुछ आज्ञा देकर कि आज क्या बनाना है बच्चों के लिए और क्या बन रहा है। तो इस तरह से एक चक्कर बाबा किचन में लगाते थे, और उसके बाद बाबा आते थे हिस्ट्री हॉल में। लेकिन हिस्ट्री हॉल में बाबा के आने से पहले ये क्लास का रिवाज था कि 10 मिनट पहले मम्मा वहाँ पर क्लास में सितार बजाती थी, ज्ञान सितार बजाती थी, स्थूल सितार जिसे आप सब देखे होंगे, मम्मा के हाथों में वो सितार। तो मम्मा प्रैक्टिकल में सितार बजाती थी और कभी कभी थोड़ा क्लास भी कराती थी। लेकिन जैसे ही बाबा आते थे, बाबा के आते ही मम्मा एकदम शांत होकर के बाबा की तरफ एकाग्र होकर के बाबा की मुरली सुनती थी। तो कभी भी मम्मा मुरली मिस नहीं करती थी, कभी भी मुरली के प्रति बहुत ज़्यादा हमेशा दादियाँ सुनाती कि बहुत प्यार। और मम्मा कम से कम 3 बार रोज़ मुरली पढ़ती थी। तो 2-3 बातें हम सबको समझना है। पहली बात ये कि मम्मा जो है हमेशा बाबा को हाँ बाबा, जी बाबा। दूसरा, 10 मिनट पहले आकर कि मम्मा मुरली क्लास के पहले ज्ञान सितार बजाया करती थी। और तीसरा, कम से कम 3 बार मम्मा जो है मुरली पढ़ती थी, और बाबा के प्रति, मुरली के प्रति बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार। तो हम सबको ये शिक्षा धारण करनी भाई बहनों। बाबा कई बार कहते हैं ना, फॉलो फादर फॉलो मदर। तो कम से कम फॉलो मदर अर्थात हमें भी कोई बड़े हमको आज्ञा कोई देते हैं सेवा के संबंध में, तो हमेशा हाँ बाबा, जी बाबा, हाँ दीदी, जी दीदी, है ना, या हाँ भाई जी भाई जी। दूसरा, हमें क्लास में टाइम पर आना चाहिए। मुरली क्लास में जहाँ भी मुरली हम सुनते हैं, सेंटर में, गीता पाठशाला में, मधुबन में, टाइम से पहले आकर के मम्मा जैसे आके सुनती थी ऐसे हमें भी सुनना चाहिए, और कम से कम 3 बार मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल आप सबको बताएंगे हम कि मम्मा कितने बजे उठती थी, अमृत बेला कितने बजे उठती थी। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि मम्मा क्या रात भर जगती थी, कि मम्मा 4 बजे उठती थी। आप सबको टाइम बताएंगे जो दादियों ने सुनाया है। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।